Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11, subject political science, and the topic is equality. Previously we discussed liberty, the concept of positive liberty and negative liberty. तो आज जो हमारा टॉपिक जो है वो इक्वलिटी के बारे में है. Equality, like liberty, is a prominent political ideal of the present world. जो equality जो है जिस तरह लिबर्टी है ये एक प्रोमिनेंट है, नुमाया है पॉलिटिकल आइडियल ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड. जिस तरह लिबर्टी जो है इसी तरह इक्वलिटी जो भी है ये प्रोमिनेंट है, नुमाया है, पॉलिटिकल आइडियल है ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 was fought for liberty, equality and fraternity. जो रिवॉल्यूशन आ गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया 1789 में, तो was fought, किस लिए वो लड़ा गया? फॉर लिबर्टी, आज़ादी के लिए. यानी लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम होनी चाहिए. इसी के साथ इक्वलिटी, बराबरी, यकसानियत होनी चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, कलर, क्रीड एटसेट्रा. यानी लॉ, कानून की नज़र में हर एक बराबर होना चाहिए, हर एक पर बराबर कानून होना चाहिए. एंड फर्टिनिटी, और फर्टिनिटी होना चाहिए, हम ख्याल होने चाहिए, बरादाना जज्बा होना चाहिए. तो इसी पर जो ये रिवॉल्यूशन आ गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी बेस इसी पर थी. लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी. द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी हैज फिगर्ड इन पॉलिटिकल साइंस सिंस एंशिएंट टाइम. ये जो कंसेप्ट, जो आइडिया जो था इक्वलिटी का एंड इनइक्वलिटी का, इक्वलिटी का और इनइक्वलिटी का, हैज फिगर्ड इन पॉलिटिकल साइंस. ये पॉलिटिकल साइंस में किसी नमूने से आ रहा था. इस तरह एक नमूना ये पॉलिटिकल साइंस में एंशिएंट टाइम से बहुत पुराना है. इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, ये बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है. द एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जो एंशिएंट जो था, पुराना जो था, कंसेप्ट जो था इक्वलिटी के बारे में, वो इंसिस्ट करता है, इसरार करता है, किसके बारे में? रिकॉग्निजेशन, तस्लीम करना, शनाख्त करना, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ, तहफ़्फ़ुज़ देना ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी बिटवीन रिच एंड पुअर. जो इनइक्वलिटी है, जो एंशिएंट कंसेप्ट जो है इक्वलिटी और इक्वलिटी के बारे में, वो इंसिस्ट करता है हमें किसके लिए? रिकॉग्निजेशन, तस्लीम करना, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटीज, जो आज इनइक्वलिटीज है इन सोसाइटी में बिटवीन पुअर एंड रिच, अमीर और गरीब के दरमियान जो इनइक्वलिटी है. तो कंसेप्ट जो है इक्वलिटी का, वो इंसिस्ट करता है हमें preservation of existing inequalities in society between rich and poor. And number 4th is man must be treated equal. जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उनको हमें क्या करना? ट्रीट करना है, यकसान करना है. बट दे आर नॉट इन फैक्ट इक्वल. लेकिन इन फैक्ट अगर देखेंगे, दे आर नॉट इक्वल. मैन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल बट दे आर नॉट इन फैक्ट इक्वल. उनको ट्रीट हमें करना ही इक्वल, बट दे आर नॉट इन फैक्ट इक्वल. ऑल मैन आर क्रिएटेड इज इक्वल्स बाय गॉड. खुदा ताला ने जब क्रिएट किए हैं, क्रिएटेड, तो इनको बराबर, ऑल मैन आर क्रिएटेड इज इक्वल्स बाय गॉड. अल्लाह ताला ने, गॉड ने सबको बराबर बनाया है.
the physical, emotional and intellectual needs of all men are similar. यानी जो भी इंसान जो है, खुदा ने सबको बनाया है, इनके जो फिजिकल जो है, इनका फिजिक जो है, जिस्मानी जो है, या इमोशनल जो है, जज्बाती जो है, या इंटेलेक्चुअल जो है, अकली जो है, जहनी जो है, नीड्स जो है, ऑफ ऑल मेन आर सिमिलर. तमाम जो इंसान जो है, जिनको खुदा ताला ने बनाए हैं, जिनमें ये है फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, इनकी नीड्स जो है, इन सब की जो ये नीड्स जो वो सब के लिए बराबर, सबको इन नीड्स की जो है, इनकी नीड्स ऑफ ऑल सिमिलर, इनकी जो नीड्स जो है वो हर के लिए सिमिलर है. Today's lesson equality we have discussed four pointers. Inshallah tomorrow we'll be discussing more pointers. Thank you.